आप सभी श्रद्धालु भक्तों को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उस एकादशी के बारे में जिसे हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे पुण्यदायी और फलदायक एकादशी कहा गया है। इस एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि इसे करने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन के समस्त पापों का नाश हो जाता है। लेकिन भक्तों, इस बार 2025 में अपरा एकादशी को लेकर लोगों के मन में थोड़ा भ्रम बना हुआ है क्योंकि अपरा एकादशी 2 दिनों में पड़ रही है। इसी भ्रम के बीच एक श्रद्धालु बहन ने मुझसे कमेंट करके बड़ी श्रद्धा से निवेदन किया कि गुरुजी, कृपया अपरा एकादशी पर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हमें पूरी और स्पष्ट जानकारी मिले ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन न रहे। और उसी भावना के तहत मैंने ये वीडियो पूरी श्रद्धा से तैयार किया है, बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में, ताकि हर कोई इसे समझ सके और इसका लाभ ले सके। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यकीन मानिए, इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल में कुल 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। हर महीने 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी की बात करें तो इसका स्थान सबसे ऊपर माना गया है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और पद्म पुराण में इसके व्रत का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस व्रत से मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, धन धान्य, ऐश्वर्य और सबसे बढ़कर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है और जो भी भक्त विधिवत व्रत करता है उसे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे खास बात यह है कि इस बार अपरा एकादशी 1454 वर्षों के बाद एक बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। हमारे पूज्य गुरुजी ने इसे ज्येष्ठ मास की सबसे बड़ी एकादशी बताया है। शास्त्रों में इसे सर्व सुख प्रदायिनी कहा गया है, यानी जो एकादशी सभी प्रकार के सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। इस दिन किया गया व्रत और दान कई गुना पुण्य देने वाला होता है। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। अपरा एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि यह अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस बार अपरा एकादशी पर कई शुभ शुभ योग बनने जा रहे हैं। वैसे तो सारी ही एकादशियों का विशेष महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या तक के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। जिन घरों में अपरा एकादशी का पूजन श्रद्धा पूर्वक किया जाता है वहां पर नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वीडियो के अंत में हम आपके साथ कुछ ऐसे उपाय भी साझा करेंगे जो अगर आप अपरा एकादशी के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख, शांति और धन समृद्धि का वास होगा। चाहे आपको पितृदोष से छुटकारा पाना हो या धन लाभ की इच्छा हो, इन उपायों से आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य अवसर का लाभ ले सकें। भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से वे अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और पुण्य प्रदान करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार 2025 में अपरा एकादशी के व्रत को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई श्रद्धालु पूछ रहे हैं कि ये व्रत आखिर किस दिन रखा जाएगा, 22 या 23 मई को। इसी भ्रम को दूर करने के लिए यह वीडियो पूरी जानकारी के साथ आपके सामने लाया गया है। इस वीडियो में हम आपको यह भी विस्तार से बताएंगे कि अपरा एकादशी का पारण कब और कैसे करना चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं, व्रत की पूजन विधि क्या होनी चाहिए, इस दिन क्या भोजन करना चाहिए और किन चीजों से परहेज रखना चाहिए। सभी बातों को हम शास्त्रों और पुराणों में वर्णित तथ्यों के आधार पर आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करेंगे। भक्तों, हम हर एकादशी से जुड़ी जानकारी आपको पूर्ण प्रमाण और ग्रंथों के अनुसार ही देते हैं। हम ना तो कुछ मनगढ़ंत बातें बताते हैं और ना ही किसी विषय को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको सच्चा और शुद्ध ज्ञान देना। दोस्तों, छाया जैन चैनल आपको कभी भी कोई गलत जानकारी नहीं देता। अगर आपको कोई भी परेशानी है जिंदगी से तो आप कमेंट में राशि और अपना नाम अवश्य डाल दें, क्योंकि छाया जैन चैनल आपका कमेंट पढ़ के आपकी राशि अनुसार सही जानकारी प्राप्त करके हम आपको सही जानकारी उपलब्ध कमेंट के माध्यम से रिप्लाई अवश्य करेंगे।
है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पारण कब करना चाहिए, व्रत का पालन किस प्रकार करना है, किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किन विधियों से करनी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि भगवान को इस दिन क्या अर्पित करें और किन चीजों को अर्पित करने से बचना चाहिए। एक और सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं कि अपरा एकादशी पर माता तुलसी की पूजा की जाती है या नहीं, तो इसका उत्तर भी इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही पारण के समय कौन सा विशेष भोग लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और किस नियम के अनुसार पारण करना चाहिए, ये सब जानेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल है कि पारण सुबह करना चाहिए या दोपहर में, इस दिन भद्रा का कोई प्रभाव है या नहीं, और अगर है तो उसका क्या असर होगा। इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान इस वीडियो में किया गया है। भक्तों, अपरा एकादशी को लेकर कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या इस दिन चावल खाया जा सकता है या नहीं, क्या पहली बार व्रत रखने वाले इसे कर सकते हैं या नहीं। ये सारे सवाल भी आज के इस वीडियो में स्पष्ट किए जाएंगे। लेकिन एक बात जो आपको विशेष रूप से समझनी चाहिए वो यह है कि इस तरह की पावन जानकारी को अधूरा देखने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से काट कर देखते हैं, पूरा नहीं देखते, और यही कारण होता है कि वे जीवन में भी अधूरी सफलता पाते हैं। इसलिए अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपका व्रत सफल हो, मनोकामनाएं पूर्ण हो और भगवान श्री हरि की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। और अगर आप सच्चे श्रद्धालु हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय श्री हरि विष्णु या जय मां लक्ष्मी, ताकि आपके व्रत का संकल्प और भी दृढ़ हो जाए। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है वह पूरी तरह से शास्त्रों पर आधारित है और आपका मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई है। तो भक्तों, अंत तक जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए प्यारे भक्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अपरा एकादशी की सटीक तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है। उसके बाद हम आपको धीरे धीरे सारी जरूरी बातें विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अपरा एकादशी के दिन कौन सी चीज जरूर खानी चाहिए जिससे आपका भाग्य चमक सकता है। और हाँ भक्तों, एक ऐसी चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे अगर आपने इस दिन गलती से भी खा लिया तो इसका अंजाम बहुत भारी पड़ सकता है, यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस पावन एकादशी पर कोई ऐसा अनर्थ भूलकर भी न करें जो आपके जीवन में दुख लेकर आए। पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि यह बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आया है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं अपरा एकादशी की सही डेट और शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दे दीजिए, ताकि हम ऐसे ही उपयोगी और आध्यात्मिक वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिखना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आने वाले वीडियो में आपकी राशि के अनुसार खास उपाय भी बताएंगे जो आपकी जिंदगी की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो भक्तों, देर किस बात की, जल्दी से अपनी राशि नीचे कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं साल 2025 में अपरा एकादशी की सटीक तारीख की। अपरा एकादशी को सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी कहा जाता है। यह पवित्र व्रत हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। सनातन धर्म में इसका अत्यंत महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी तिथि की शुरुआत 22 मई को रात 1:13 पर हो रही है और इसका समापन 23 मई को रात 11:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के नियम के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। अब बात करें व्रत पारण की, तो अपरा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दौरान किया जाता है। 24 मई को पारण के लिए शुभ समय सुबह 5:26 से शाम 8:11 तक रहेगा। इस दौरान कभी भी व्रत खोला जा सकता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से लेकर 4:45 तक रहेगा, जो पूजा पाठ के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इस बार 23 मई को आयुष्मान योग और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुधादित्य योग बन रहा है। यह योग भी धन और बुद्धि वृद्धि के लिए शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना भी की जाती है, इसलिए इस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी माता की पूजा करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होगा। अपरा एकादशी को लेकर धार्मिक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और जीवन में उसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो भक्तों, इस एकादशी को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। इस दिन व्रत करें, पूजन करें, दान करें और जो चीज खाने के लिए मना की गई है उससे अवश्य बचें, क्योंकि जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान कर सकती है। भक्तों, अगर हम बात करें अपरा एकादशी के महत्व की, तो यह व्रत बेहद खास और चमत्कारी माना गया है। कहते हैं कि अगर कोई इसे पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। विशेष रूप से जिनकी संतान प्राप्ति की इच्छा है, जिनके जीवन में वैवाहिक सुख की कमी है या धन संपत्ति की समस्याएं हैं, उनके लिए यह व्रत
अत्यंत लाभकारी है। यह व्रत केवल इच्छाएं पूरी करने के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के पापों से मुक्ति पाने के लिए भी किया जाता है। धर्म ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है कि यह एक व्रत हजारों वर्षों के यज्ञ और तप के बराबर फल देता है। भक्तों, इस व्रत की एक और अद्भुत बात यह है कि यह न सिर्फ सांसारिक सुख देता है बल्कि मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायता करता है। भगवान विष्णु की कृपा से यह व्रत जीवन और मरण के बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष भी मिलता है। जिनकी कुंडली में दोष हैं या जो बार बार जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनके लिए भी यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। यह व्रत कर्म दोष, पितृदोष और अन्य मानसिक कष्टों को शांत करने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अब तक हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो अभी लिख दीजिए। जब आप जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमारे दिल को खुशी मिलती है और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला पाते हैं। तो चलिए भक्तों, अब बिना देर किए जान लेते हैं अपरा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। अब बात करते हैं इस विशेष दिन की पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का सही समय कब है, ताकि आप पूरे विधि विधान से यह व्रत कर सकें। सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर अच्छे से स्नान करें और अपने पूजा स्थान पर जाएं। फिर भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। अब वहीं बैठकर पूरे मन से व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में जल लें, साथ में 1 रुपया रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का उच्चारण करें। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अब आप अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बोलें। इसके बाद अपनी इच्छाएं जैसे संतान सुख, धन या जो भी आप चाहते हैं भगवान के चरणों में समर्पित करें। फिर भगवान को प्रणाम करें और जल अर्पित कर दें। अब जानते हैं पूजा की आगे की विधि के बारे में। आपको पूजा के लिए एक अखंड फल लेना है, जैसे सेब, नारियल या कोई भी बिना कटा हुआ फल। उसे गंगा जल से शुद्ध करें और थोड़ा गंगा जल उसमें मिला दें। फिर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति अपने पूजा स्थान पर रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता हो तो इन्हें भी पूजा में शामिल करें। ये सभी चीजें अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। अब भगवान को आमंत्रित करने की प्रक्रिया करें, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। सबसे पहले तस्वीर या मूर्ति को एक पवित्र स्थान पर रखें। उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें, यानी थोड़े थोड़े छींटे डालें ताकि वह स्थान पवित्र हो जाए। अब वहां एक फूल रखें जिससे भगवान को आसन मिले। फिर भगवान को आचमन कराएं, यानी 3 बार जल चढ़ाएं। इसके बाद तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और फूलों की माला पहनाएं। फिर एक पुष्प अर्पित करें। अब धूप जलाएं और एक घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें, दीपक को हाथ में न उठाएं। दीपक को एक स्थान पर रख दें। वहां पहले चावल या फूलों से एक छोटा सा आसन बना लें और उसी पर दीपक रखें। भक्तों, यही दीपक आपकी पूजा का साक्षी बनेगा और आपकी श्रद्धा की ऊर्जा भगवान तक पहुंचाएगा। भक्तों, अब समय आ गया है आरती का। इसके लिए हम एक नया दीपक इस्तेमाल करेंगे। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। जो भी मिठाई आपके पास हो, जैसे कोई फल या मिठाई, वो भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पण करें। अगर आपके पास मिठाई उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, मिश्री के कुछ दाने भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर चढ़ाएं। यह बहुत शुभ माना जाता है। अब भक्तों, भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूरे मन से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस जाप से मन शांत होता है और आपकी प्रार्थना सीधा भगवान के चरणों तक पहुंचती है। इसके बाद अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। एक ताजे पान के पत्ते में 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। फिर उस बीड़े को धीरे से लपेट लें और उसे भगवान के सामने श्रद्धा से रख दें। अब एक बार फिर से पूरे भक्ति भाव से 11 या 21 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और भगवान से अपनी मन की बात कहें। जो भी इच्छा है वो निवेदन करें। अगर आप इस पूजा को धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो भगवान से विनती करें कि वे आपके जीवन में धन, समृद्धि और स्थिरता प्रदान करें। इसके बाद उस पान के बीड़े को भगवान को समर्पित कर दें। अब वहीं बैठकर अपरा एकादशी की कथा सुने या फिर उसका पाठ करें। कथा सुनना इस दिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यकारी हिस्सा होता है। कथा के बाद भगवान की आरती करें और अंत में भगवान को चढ़ाए गए फल का भोग अर्पित करें। फिर उसी भोग को प्रसाद के रूप में सभी भक्तों में बांटें। ये प्रसाद आपके घर में सुख शांति का संचार करेगा और भगवान की कृपा को हर सदस्य तक पहुंचाएगा। भक्तों, एक अत्यंत आवश्यक बात का ध्यान रखें। इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यह इस व्रत का सबसे बड़ा नियम है और इसका पालन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ
फलाहार या व्रत के अनुसार बने भोजन का ही सेवन करें। और हाँ भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार उपाय और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी भी आपके लिए लाते रहते हैं। तो भक्तों, देर मत कीजिए, अपनी राशि कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि अपरा एकादशी के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ये बातें सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि हमारी भक्ति, श्रद्धा और पवित्रता से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने इन नियमों का उल्लंघन किया तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपसे रूठ सकती है। इसलिए भक्तों, इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करें भोजन की, तो इस दिन चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि चावल की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के रोम से हुई है। ऐसे में जब हम भगवान की पूजा और व्रत कर रहे होते हैं, तब चावल खाना व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस दिन चावल से परहेज करें। इस दिन सिर्फ सात्विक और शुद्ध भोजन करें, जो न केवल शरीर को शुद्ध रखे बल्कि आत्मा को भी शांत और निर्मल बनाए। अब दूसरी बात, इस दिन लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब जैसी तामसिक चीजों से भी पूरी तरह दूरी बनाए रखें। ये पदार्थ हमारे शरीर और मन में नकारात्मकता फैलाते हैं और एकादशी जैसे पावन दिन पर इनका सेवन व्रत के फल को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा बैंगन भी इस दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसे भी तामसिक भोजन में गिना गया है। अब भक्तों, तीसरी जरूरी बात, इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ये बातें साधारण लग सकती हैं, लेकिन सनातन परंपरा में शरीर की शुद्धता और आत्मनियंत्रण को विशेष स्थान दिया गया है। अगर आप इस दिन बाल या नाखून काटते हैं तो यह आपके व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए शरीर को स्वच्छ रखें, लेकिन इस तरह के कार्यों से परहेज करें। अब बात करें वस्त्रों की, तो इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचें। काला रंग तामसिक और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है, जबकि एकादशी जैसे दिव्य दिन पर हमें सात्विक और उज्ज्वल रंगों को अपनाना चाहिए, जैसे सफेद, पीला, हरा या हल्के रंग, जो हमारे मन और माहौल दोनों को शुद्ध बनाते हैं। इन रंगों का प्रभाव न सिर्फ हमारे शरीर और मन पर पड़ता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। अब आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, इस दिन पेड़ पौधों की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें, विशेष रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। अगर आपको भगवान को तुलसी अर्पित करनी है तो आप एक दिन पहले ही पत्तियां तोड़कर रख लें और अगले दिन श्रद्धा से उन्हें चढ़ाएं। भक्तों, ये सारे नियम इसलिए बताए जाते हैं ताकि हम व्रत को पूरी पवित्रता, भावना और श्रद्धा के साथ निभा सकें। जब आप इन बातों का पालन करते हैं तो भगवान श्री विष्णु की कृपा आप पर बरसती है और आपके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि आती है। चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि अपरा एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। इस दिन का खान पान सिर्फ शरीर को ऊर्जा देने के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करने के लिए होता है। इसलिए जो कुछ भी खाएं वो सात्विक, शुद्ध और भक्ति भाव से भरपूर होना चाहिए। भक्तों, इस दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग में सेब जैसे फलों का विशेष महत्व होता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सेब के साथ साथ केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर का सेवन करें। ये फल आपको ऊर्जा देंगे और व्रत को सफलतापूर्वक निभाने में मदद करेंगे। और हाँ, एक बहुत खास फल है सीताफल। माना जाता है कि सीताफल खाने से 10 से 12 प्रकार की बीमारियां शरीर से दूर होती हैं। और इससे भी बड़ी बात यह कि यह फल माता सीता के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। इसलिए अपरा एकादशी पर जब कोई भक्त इस फल का सेवन करता है तो माता सीता उस पर प्रसन्न होती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, अगर एकादशी का दिन सोमवार को पड़ता है तो बैंगन की सब्जी भूलकर भी न खाएं। ऐसा करने से पाप लगता है और व्रत का पुण्य कम हो सकता है। अब बात करें अगली चीज की, तो भक्तों, इस दिन डिब्बा बंद लस्सी या जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। इनमें मौजूद रसायन आपके व्रत की पवित्रता को भंग कर सकते हैं। अगर आप फलों का जूस बनाते हैं तो ध्यान रखें उसमें नमक या बर्फ बिल्कुल न मिलाएं, सिर्फ सादा जूस पिएं। यही तरीका है व्रत को सफल बनाने का। तो प्यारे भक्तों, इस अपरा एकादशी पर इन छोटी छोटी बातों को जरूर अपनाएं और भगवान विष्णु की कृपा से अपने जीवन को खुशहाल, समृद्ध और सफल बनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा होना तो उस लाइक वाले बटन को प्यार से दबा दीजिए। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें ढेर सारा मोटिवेशन देती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अब किस बात का वेट कर रहे हैं, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, घंटी वाला आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, वरना अगला मस्त वीडियो आप मिस भी कर सकते हैं। जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप सबसे पहले देखें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।